तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं। आपके यस टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, साथ में सी टेट का भी एग्ज़ाम है। तो उससे रिलेटिव हमने 10 क्वेश्चन बनाए हैं। क्वेश्चन कैसे होंगे आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत किया जाता है। हालाँकि चैनल बहुत से हैं, लेकिन हम भी एक कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के बीच में कि ये 10 क्वेश्चन जो बनाए हैं, बताइएगा आप लोग ये कैसे क्वेश्चन है। और साथ में जो आपका बिहार में यस टेट की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए बहुत ही ये क्वेश्चन बेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। उसको ऑन करने का मतलब यही होता है कि चैनल का जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो वीडियो अपलोड होगी, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो हिंदी का है, यहाँ पर हम जो क्लास करवाने जा रहे हैं ये हिंदी का है। ठीक है, और हिंदी से रिलेटिव जो है यहाँ पर क्वेश्चन परीक्षा के बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके बीच में है हिंदी वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान दीजिएगा। जो अच्छे लड़के होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, वाक्य की पहचान करें। ठीक है, तो देखिएगा इसमें दिया गया है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। तो देखिए, जो लड़के अच्छे होंगे तो परिश्रमी होंगे, अर्थात कहने का मतलब क्या है, ये शब्द क्या कह रहा है। तो देखिए, मतलब कि परिश्रम किस पर आधारित है, अच्छे लड़के पर। ठीक है, थोड़ा सा समझने की बात करिएगा। तो इसको आश्रित वाक्य भी बोलते हैं और इसको मिश्र वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य भी बोलते हैं। तो इस तरह आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा वाला, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य आपका क्या सही हो जाएगा, क्योंकि इसको आश्रित वाक्य बोलते हैं इसलिए, क्योंकि अच्छे लड़के होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, इसलिए परिश्रमी होना एक अच्छे लड़के के लिए खासियत है और वो आश्रित भी है, इसलिए आपका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वाक्य या रचना और बनावट की दृष्टि से कितने भेद होते हैं। वाक्य जो होता है वो रचना और बनावट की दृष्टि से उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सिंपल है, आप लोग आंसर देते रहिएगा, बाकी मैं इसका विश्लेषण करूँगा। ठीक है, तो देखिए, वाक्य जो होता है इसकी रचना और बनावट के आधार पर जो इसका प्रकार होता है वो प्रकार कितना होता है, वो प्रकार जो होता है वो होता है आपका, सीधे सीधे मैं आपको बता दूं तो होता है 3। ठीक है, अब 3 कौन कौन सा होता है ये आपको समझना है। ठीक है, तो 3 सिंपल है, आप लोग जानते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका सरल वाक्य, दूसरा जो होता है आपका वो होता है मिश्र वाक्य, और तीसरा जो होता है आपका वो होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो ये 3 वाक्य जो होते हैं, वाक्य की रचना और बनावट के रिश्ते 3 होते हैं। आगे देखिए, वाक्य का अर्थ और दृष्टि से कितने भेद होते हैं। ठीक है, देखिए, वाक्य का अर्थ और दृष्टि से कितने भेद होते हैं। देखिए, सीधा सीधा आपको समझना है, वाक्य जो होता है कि उसके भेद जो पूछा गया है तो अर्थ और दृष्टि से ना, तो ये सीधा सीधा इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। ठीक है, इसमें देखिए, जैसे विधिवाचक हो गया, निषेधवाचक हो गया, इच्छावाचक हो गया, संदेहवाचक हो गया, आज्ञावाचक हो गया, विस्मयवाचक हो गया, प्रश्नवाचक और संकेतवाचक, ये कुल मिलाकर 8 होते हैं। तो अर्थ और दृष्टि के हिसाब से जो वाक्य होते हैं 8 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के अंग कितने होते हैं। देखिए, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। देखिए, वाक्य के जो अंग होते हैं वो आपके सिंपल में बता दूं तो यहाँ पर 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। कौन सा होता है, तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं आप, ठीक है, पहला जो होता है उसको आप बोलते हैं उद्देश्य। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं आप क्या, विधेय। ठीक है, तो देखिएगा यही 2 होते हैं, वाक्य के अंग के भेद जो होते हैं 2 होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, हर्षित विद्यालय जाता है, ठीक है, इसमें कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो देखिए, हर्षित विद्यालय जाता है, इसमें पूछा गया है कि वाक्य कौन सा है। तो देखिए, पहले तो मैं ट्रिक बता दूं कि जहाँ पर छोटा शब्द हो, ठीक है, और सीधे सीधे कर्ता का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म का प्रभाव उल्टा कर्ता पर पड़ता है, दोनों चीज़ देना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा सेंटेंस भी नहीं होगा, तो सीधे सीधे जो इसका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य या सिंपल वाक्य, छोटा, हर्षित विद्यालय जाता है। ठीक है, अगर वही पूछता कि हर्षित अगर नहा लेता तो विद्यालय जाता है,
ठीक है, तो नहाता तब तो विद्या रह जाता है, तो सीधे सीधे क्या है, मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो से हो जाएगा सरल वाक्य हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी शब्द किस भाषा से संबंधित है। आदमी, तो देखिए इसमें पूछा गया है कि आदमी शब्द जो है किस भाषा से संबंधित है। ठीक है, तो आदमी शब्द किस भाषा से लिया गया, क्या फारसी से लिया गया है, तुर्की से लिया गया है, पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, या फिर अरबी भाषा से लिया गया है। तो देखिएगा, जैसे मैं आप सभी लोग को बताऊं, आदमी औरत की इज्जत कुर्सी पर बैठकर अपने औलाद के साथ करता है। ये ट्रिक मैं बनाया था बहुत पहले। आदमी औरत की इज्जत कुर्सी पर बैठकर किताब के साथ अपने औलाद के साथ क्या करता है, अरबी भाषा पढ़ता है। तो इस तरह भी करेंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। इस तरह आपका जो सही होगा, इसमें विकल्प जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला अरबी। ठीक है, तो ट्रिक को याद कर लीजिएगा कि आदमी, ठीक है, आदमी इज्जत से औरत के साथ किताब और कुर्सी पर अपने औलाद के साथ रहता है। इस तरह भी बनाएंगे तभी सही हो जाएगा। 5-7 शब्द इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द के रूप में कितने भेद होते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है शब्द के रूप कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा शब्द के रूप पूछा जाएगा, शब्द के रूप के भेद जो पूछा जाएगा तो सिंपल है, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर 2 यानी कि 3 सही हो जाएगा। अब 3 कौन कौन से होते हैं ये आपको समझना है। तो एक होता है आपका रूढ़ शब्द, ठीक है, एक होता है आपका रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, ठीक है, और एक होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, ये 3 ही आपके होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, ठीक है, उसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जिन शब्द के सार्थक खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो देखिए जिसका सार्थक खंड न हो वो सीधे सीधे क्या होता है, रूढ़ होता है। क्या होता है, रूढ़। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कान, मैं आपको सिंपल थोड़ा सा उदाहरण बता दूँ। यहाँ पर हो जाएगा कान, अब कान को अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा का और ये हो जाएगा न। तो का अगर बोलेंगे तो कोई सेंटेंस बन नहीं रहा है, न बोलेंगे तो कोई नहीं, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कान। इसलिए सार्थक खंड जिसका न हो सके, कान को अलग कर देंगे तो कोई अर्थ ही नहीं आएगा। ठीक, तो आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, टाइप हो गया डबल बार 99, चलो कोई बात नहीं है। अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय जिसको अभिकारी बोलते हैं, ठीक है, अव्यय या अभिकारी इसको बोलते हैं। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो अगर बात कर लेते हैं अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के जो भेद होते हैं वो होते हैं आपके 4। ठीक है, 4 आपका सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, विस्मय बोधक होता है। तो कुल मिलाकर ये 4 ही ऐसे हैं जो अव्यय के भेद होते हैं। ठीक है, बाकी जैसे अगर उदाहरण में पूछा जाए, जैसे अभिकारी अव्यय, आज, कल, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, जब, ये सब क्या है, अव्यय शब्द है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। कितने सिनेमा घर कैसा शब्द है। सिनेमा घर पूछा गया है कि सिनेमा घर जो है कैसा शब्द है। सिनेमा घर कैसा शब्द है, बताइएगा आप लोग। लास्ट क्वेश्चन आज का है। तो देखिए सिनेमा घर अगर बताया जाए क्वेश्चन, तो सिनेमा घर का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संकर शब्द। संकर शब्द कैसे हो जाएगा ये आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए जहाँ पर जहाँ दो भाषाओं के योग से संकर शब्द का निर्माण होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ हमने लिख दिया जेल और यहाँ लिख दिया खाना, दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेल खाना। जैसे एक शब्द और मैं बताऊँ सिंपल, जैसे मान लीजिएगा रेल और यहाँ लिख दिया गाड़ी। ठीक है, तो क्या होगा, रेल गाड़ी। तो 2 शब्द मिल रहे हैं ना, 2 भाषाओं के शब्द मिल रहे हैं, तो इस तरह बन रहा है। तो दोस्तों एनालिसिस कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बना कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।